चलिए देखिए, हम लोग कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं। कंकाल तंत्र में हम लोगों ने कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटे, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक अक्षीय कंकाल तंत्र और एक अनुबंधीय कंकाल तंत्र। जो अक्षीय कंकाल तंत्र है उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। उसमें सिर की हड्डी, ठीक है, और वक्ष की हड्डी और ये अपना कशेरुकदंड। 29 हड्डी सिर में, वक्ष में 25 और 26 जो है कशेरुकदंड में। टोटल मिला के अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां थी? 80, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आज से पढ़ेंगे अनुबंधीय कंकाल तंत्र, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। क्या चीज? एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो अक्षीय तंत्राल में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं? एक बार चित्र हम लोग देखे हैं, फिर से देख लें। ये है ना, ये जो रेड वाला भाग है क्या क्या है? ये देखिए, कंधा है और ये हाथ है और पैर है और ये कुल्हा वाला भाग है? यही है जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके पहले ये वाला तो पढ़ चुके हम लोग, सिर था, वक्ष था और ये कशेरुकदंड था। ये था अक्षीय कंकाल तंत्र, इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एपेंडिकुलर, ठीक है, जिसमें कंधा है, ये कंधा हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया और कुल्हा हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये जो अनुबंधी कंकाल है, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है। इसमें हमारा ये कंधा आ गया, ठीक है, ये हाथ आ गया और ये कुल्हा आ गया और ये पैर आ गया, ठीक है। खोपड़ी, वक्ष और कशेरुकदंड तो पढ़ लिए हम लोग। इसमें जो पसली था ये सब तो अक्षीय में था। उसके बाद जो बचा, क्या बचा? यही कुल्हा और ये जो है कंधा, हाथ की हड्डी और ये जो है कुल्हे की हड्डी, यानी कमर की हड्डी, कुल्हे की हड्डी, ठीक, और उसके बाद फिर पैर की हड्डी, ठीक है। तो एक एक तो पढ़े। पहले हम लोग कंधे को पढ़े, ठीक है, यानी जिसको कहते हैं शोल्डर बोन। शोल्डर माने क्या होता है? कंधा, ठीक है। उसको कहते हैं शोल्डर बोन, या इसी को कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, इसी का नाम है अंश मेखला। हिंदी में कहते हैं अंश मेखला, कई नाम है। अंग्रेजी में पेक्टोरियल गर्डल, हिंदी में अंश मेखला, या अंग्रेजी में इसको शोल्डर बोन भी कहते हैं, ठीक है। पेक्टोरियल गर्डल, अंश मेखला या शोल्डर बोन, ठीक है। तो अब देखिए ये होता क्या है। ये जो अंश मेखला है वो क्या होता है? ये दिखाई देती है, इसमें दो हड्डी होती है, एक होती है क्लेविकल और एक होती है स्कैपुला, ठीक है। तो ये जो आप लोगों ने अपना ये गर्दन देखे हैं, तो यहाँ पर जैसे हंसुली, जैसे पहले दादी होती रहती थी तो चांदी का ऐसे मोटा सा हंसुली बनाती थी। गहना, गहना मतलब घर में पहनते थे, इतना आधा सिकड़ी की तरह नहीं, इतना पहन देंगे लटक जाएगा, इतना। देखे हैं? सबको, सब लोग देखे हैं? वाह, ठीक, देखे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। तो मतलब सबके घर में है ना? उसको हंसुली बोलते हैं। दादी से पूछ कर आइएगा, हंसुलिया कहते हैं ना, तो चांदी का गर्दन में पहनते हैं। तो उसी तरीके से ये रहता है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर देखेंगे कुछ लोग जो दुबले पतले रहते हैं उनका बहरवा से हड्डी दिखाई देता है। इसके ये हंसुली की तरह रहता है। ये भगवान जी ने हमको क्या पहना है? हंसुली। एक तो बाहर से पहनती है दादी वादी, अब की औरतें कहाँ पहनती है? दादी वादी पहनती है। अब की औरतें इतना वजनी पहनेंगी, वो उठा कर फेंक देंगी, फेंकेंगी नहीं, मतलब जाके सोनार की यहाँ बदल के दूसरा बनवा लेंगे ना। हाँ, तो वही जो है ये ऐसे घूमी जो है, एक इधर है और एक इधर है, दो ठो होती है, ठीक है। तो इसी हड्डी को हम लोग कहते हैं क्लेविकल। क्या है? क्लेविकल। हंसुली मतलब क्लेविकल। और एक चौड़ा सा ये भाग है, दिखाई दे रहा है? पीछे से ऐसे करेंगे, देखिए ये वाला भाग,
है ना? तो ये है स्कैपुला। ये क्या ऐसे ठोकते हैं ना लोग, कहते हैं शाबाश ना, ऐसे कहते हैं शाबाश ना। तो किस पे ठोकते हैं? स्कैपुला पर। किस पे? स्कैपुला पे। ठीक है। तो शोल्डर बोन में कितनी हड्डी होती है? 2 हड्डी। इस क्लेविकल, इनकी संख्या क्या होती है? 2, एक इस साइड में और एक इस साइड, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। और स्कैपुला की भी संख्या क्या होती है? 2। ठीक है। एक जो हंसुली वाली हड्डी है उसको क्या कहते हैं? क्लेविकल। और जो चौड़ा सा हड्डी रहती है उसको क्या कहते हैं? स्कैपुला। इसका भी चित्र देखें। फिर देखिए इसके बाद ये कंधा है, कंधे से हड्डी निकली है, और ये हाथ की हड्डी हो गई, अंगुली की हड्डी हो गई। हाथ की हड्डी तो हाथ वाले में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो है हमारे जो शोल्डर बोन है यानी अंश मेखला में, ठीक है, पेक्टोरियल गर्डल में 2 हड्डी होती है, एक क्लेविकल और एक स्कैपुला। ठीक है। एक दाएं और एक बाएं, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। जो पतली सी हड्डी रहती है अंश मेखला में, जो पतली सी हड्डी रहती है, जो हंसुली की तरह रहती है, पतली हंसुली, नाम दोनों एक्चुअली, जो पतली हड्डी रहती है उस हड्डी का क्या नाम है? हंसुली, क्लेविकल। क्लेविकल। और जो चौड़ा सा है उसका क्या नाम है? स्कैपुला। ठीक है। चित्र दिखाई दे रहा है? ये देखिए चित्र देख रहे हैं? तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए ये वाला भाग क्या है? स्कैपुला। और ये क्या है? क्लेविकल। ये क्या है? क्लेविकल। पतला वाला जो भाग है, ये जो पतला वाला इधर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? क्लेविकल। और ये जो चौड़ा वाला भाग है वो क्या है? स्कैपुला। और देखिए इसी से हाथ की हड्डी जुड़ी है कि नहीं? जुड़ी है। ये हाथ की हड्डी है। तो इसके बाद हम लोग किसकी हड्डी पढ़ेंगे? हाथ की। ठीक है। चलिए इस पे प्रश्न पूछ लें, बताएंगे? ये बताइए जो पेक्टोरियल गर्डल है यानी जो अंश मेखला है उसमें टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? अंश मेखला में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कितनी बताइए? 2 तरह की हड्डियां पाई जाती है। ठीक है। तो ये जो दोनों हड्डी हैं उन दोनों हड्डियों का नाम बता सकते हैं? बताइए। क्लेविकल और स्कैपुला। ठीक है। ये जो पतली हड्डी रहती है हंसुली की तरह, ठीक है, जो पतली सी रहती है, एक तो चौड़ी सी रहती है, तो जो पतली वाली हड्डी रहती है उसका क्या नाम है? क्या नाम है? क्लेविकल। और जो चौड़ी सी हड्डी रहती है ये वाली इधर, उसका क्या नाम है? स्कैपुला। ठीक है। अगर टोटल हड्डियों की संख्या पूछा जाए कि अंश मेखला में टोटल कितनी हड्डी होती है, तो कितनी हो गई? 2 और 2 कितनी हो गई? 4। ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग हाथ की हड्डियों के बारे में देखेंगे। दोनों हाथों में टोटल मिलाकर कितनी हड्डियां रहती थी? 60। एक हाथ में कितनी? 30। तो दोनों हाथों में मिलाकर कितनी? 60। तो हम लोग एक हाथ के बारे में देखें तो ये जो हाथ का ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, तो ये वाली जो हड्डी है इसका नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। ठीक है। उसके बाद जब उसके नीचे इधर हड्डी ये देख रहे हैं कलाई से ऊपर और इसके बीच में, तो इसमें ये हड्डी जो है 2 भागों में बढ़ जाती है। मतलब इसमें टोटल कितनी हड्डी होती है? 2 हड्डी होती है। एक अंगूठे में की ओर जाती है और एक अंगूठे ये अंगुलियों की ओर रहती है। ठीक है। तो जो अंगूठे की ओर जाती है उसका नाम होता है रेडियस। ठीक है। जो हड्डी अंगूठे की ओर है, ये देखिए अंगूठे की ओर है ना, उसका नाम है रेडियस। और जो अंगुलियों की ओर हड्डी जाती है, जो अंगुलियों की ओर हड्डी जाती है उसका नाम है अल्ना। ठीक है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये जो सबसे हथेली की सबसे ऊपरी हड्डी है उसका क्या नाम है? ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। और उसके नीचे ये हड्डी जो 2 भागों में बट जाती है, एक का नाम है रेडियस और दूसरा का नाम है अल्ना। रेडियस क्या करती है? ये अंगूठे की ओर रहती है। अंगूठे की तरफ जो हड्डी है, इधर वाली जो हड्डी है वो क्या है? रेडियस। और जो अंगुलियों की तरह हड्डी है अंगुलियों की तरफ, उसका नाम है अल्ना। ठीक है। उसके नीचे चले तो ये जो कलाई देख रहे हैं, ये कलाई में छोटी छोटी
8 हड्डी है, गोल गोल दिखाया ना। ये छोटी छोटी 8 हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है। पहले चित्र दिखा दें तब ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये ऊपर वाली हड्डी है, इसका नाम है ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद ये देखिए अंगूठे की ओर जो है वो रेडियस है, और दूसरी तरफ क्या है, अंगुली अल्ना, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए, ये छोटी छोटी हड्डी है कि नहीं मिली। और या तो फिर इधर देखें, ये देखिए, ये देखिए, ये 8 हड्डी है कि नहीं कलाई के लगे। फिर उसके बाद ये है ना, फिर इसके बाद ये अंगुलियां हैं। देखिए ये जो है ये कलाई के बीच में दिखाई नहीं देगा, वो मुड़ेगे। और फिर उसके बाद ये जो चौड़ा सा भाग है हमारा, ये वो है मेटाटार्टल्स, मेटाकार्पल्स। और ये क्या है, अंगुली जो है वो फैलेंजिस। देखें, चलिए देखिए, तो क्या देखा आपने, ये जो रेडियस और अल्ना के बाद ये जो हमारी जो कलाई मुड़ रही है उसमें 8 छोटी छोटी हड्डियां देखें, उन हड्डियों का नाम है कार्पल्स। क्या नाम है, कार्पल्स। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 8 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो भाग है, देखिए ये तो अंगुली हो गई, ये तो अंगुली हो गई, लेकिन अंगुली से पहले ये वाला भाग है ना, ये जिसे हथेली हम लोग कहते हैं, ये वाला भाग है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल्स। क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स। इसमें टोटल 5 हड्डियां रहती हैं, ठीक है। 5 अंगुलियां, 5 हड्डियां, ठीक है। एक ठो इधर अंगुली हड्डी, एक ठो इधर, एक ठो इधर, एक ठो इधर, एक ठो इधर अंगूठे की तरफ। लेकिन इसमें जो जुड़वा है, जो ये मुड़ता है कलैया, उसमें कितनी हड्डी होती है, 8, ठीक है। यानी 8 हड्डी, कार्पल्स में 8 हड्डी, मेटाकार्पल्स में 5 हड्डी। उसके बाद फैलेंजेज, अंगुलियां जो होती हैं उसको क्या कहते हैं, फैलेंजेज। फैलेंजेज में देखिए हम लोग गिनते हैं ना, गिनते हैं तो इसको 1 2 3 गिनते हैं, याद है। जोड़ घटाना करते समय इसको उंगली पर गिनते हैं ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अंगूठे में 1 2, टोटल 3 चौका 12 और 2 14 गिनते हैं ना, 14 तक। अंगूठे को कितना गिनते हैं, 2 हड्डी, 2 अंगूठे में कितना गिनते हैं, 2। और इसमें कितना गिनते हैं, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, 1 2 3। तो ये जो 3 जो मुड़ता है, इस सब में एक एक ठो हड्डी है। इसमें 1 हड्डी, इसमें 1 हड्डी, इसमें 1 हड्डी, 3 हड्डी इसमें, 3 हड्डी इसमें, 3 हड्डी इसमें, 3 हड्डी इसमें, 3 चौका 12 और 2 हड्डी इसमें, टोटल कितना, 14। तो फैलेंजेस में कितनी हड्डी है, 14। तो हाथ की हड्डी हम लोग देख लिए। चलिए बताइए मेरे साथ, सबसे ऊपर की हड्डी का क्या नाम है, ह्यूमरस। अंगूठे की ओर जो जाती है उसका रेडियस, उसके जो अंगुलियों की तरफ जाती है अल्ना, उसके बाद जो 8 रहती है गोल में कलाई में, उसको क्या कहते हैं, कार्पल्स। उसके बाद ये जो हथेली की तरफ रहती है वो 5 ठो, उसका क्या नाम है, मेटाकार्पल्स। और ये जो अंगुलियां रहती हैं उनको क्या कहते हैं, फैलेंजेस, ठीक है। तो हाथ की हड्डियां समझ गए। हाथ की हड्डियों में सबसे पहली हड्डी है ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद अंगूठे की ओर जो हड्डी रहती है उसका नाम है रेडियस। उसके बगल में जो हड्डी रहती है अल्ना, कार्पल्स की संख्या 8 होती है। कलाई में जो रहती है कार्पल्स, और उसके बाद मेटाकार्पल्स की संख्या 5 होती है। और उसके बाद अंगुलियों में जो हड्डियां रहती हैं उसका नाम क्या है, फैलेंजेस। फैलेंजेस की संख्या कितनी है, 14। हाथ में 1 2 3 4 5 6 तरह की हड्डियां हैं। टोटल जोड़िए 1 2 3, 8 3 11, 5 16, 14 30। एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में 60 हड्डी। तो टोटल हमने 60 हड्डियां पढ़ लिए, याद हो गया। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, ठीक है। ह्यूमरस की संख्या कितना, 1। रेडियस कहाँ, अंगूठे की ओर। अल्ना किधर, अंगुलियों की ओर। कार्पल्स कितनी, 8। मेटाकार्पल्स कितना, 5। फैलेंजेस कितना, 14। प्रश्न किया जाए, चलिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि हाथ में टोटल कितने तरह की हड्डी पाई जाती है, टोटल कितनी हड्डियां होती हैं,
कितनी, 1 2 3 4 5 6 तरह की, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो हड्डी होती है उसका क्या नाम है, उसकी संख्या कितनी होती है, और जो हड्डी अंगूठे की ओर रहती है उसका क्या नाम है, रेडियस, और जो अंगुलियों की ओर तरफ रहती है उसका क्या नाम है, अल्ना, वेरी गुड। और जो कलाई में 8 हड्डी रहती है उसका क्या नाम है, कार्पल्स। कार्पल की संख्या कितनी होती है, उसके बाद जो हड्डी रहती है उसका क्या नाम है, मेटाकार्पल्स, उसकी संख्या कितनी होती है, उसके बाद जो अंगुलियों में हड्डियां रहती हैं उसका क्या नाम है, फेलेंजेस, उसकी संख्या कितनी है, याद रहेगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ठीक है। अब हम लोग कमर की हड्डी देखें, कुल्हे की हड्डी, जिसे उसको कहते थे अंश मेखला, इसको कहते हैं श्रोणि मेखला, पेल्विक गर्डल, ठीक है। ये देखिए अपना श्रोणि मेखला है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये जो कमर की हड्डी है वो यही है, ऊपर वाली देखिए थोड़ी सी मोटी है और नीचे वाली थोड़ी सी पतली है। ऊपर वाली महिलाओं की है, वो थोड़ी सी मोटी है, ठीक है। देखिए ये ऊपर वाला गोल सा गड्ढा है, नीचे वाला थोड़ा सा पतला है, वो पुरुषों का है, ठीक है। देखें ये जो कमर की हड्डी है जिसे कहते हैं श्रोणि मेखला, ठीक है, इसमें भी 2 हड्डियां होती हैं। चलिए देखिए जो हमारी श्रोणि मेखला है, अभी चित्र देखें आप, ये जो कमर है, ये कमर में भी 2 हड्डियां होती है, श्रोणि मेखला, जिसे पेल्विक गर्डल कहते हैं, पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो इसमें भी 2 हड्डियां होती, एक इस साइड की और एक इस साइड, ठीक है। तो इसमें जो महिलाओं का रहता है कि महिलाओं की जो श्रोणि मेखला की हड्डी रहती है वो थोड़ी सी गोल रहती है, क्यों कि महिलाओं की में क्या पाया जाता है, बच्चेदानी, जिसे हम लोग कहते हैं यूट्रस, ठीक है। तो उसमें बच्चे पलते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा वो गोल रहता है, ठीक है। और पुरुषों का थोड़ा सा पतला रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि महिलाओं का थोड़ा सा गोल रहता है और पुरुषों का थोड़ा सा पतला रहता है। तो इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, पेल्विक गर्डल में 2, श्रोणि मेखला में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 2, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल कहिए, चाहे श्रोणि मेखला कहिए, चाहे कुल्हे की हड्डी कहिए, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 2, ठीक है। अब हम लोग पैर की हड्डियां देखेंगे, ठीक है। ये जो अपना पैर है देख रहे हैं, इसमें जो सबसे ऊपर जो हड्डी है उसका नाम है फीमर, ये सबसे ऊपर हड्डी है उसका क्या नाम है, फीमर। उसके बाद ये जो जोनों के जोड़ पर एक चौड़ी सी हड्डी घूमती रहती है ना, उसका नाम पटेला, क्या नाम है, पटेला। नीचे वाली हड्डी जो है 2 भागों में बढ़ जाती है, जो मोटी हड्डी रहती है उसका नाम है टिबिया, और जो पतली हड्डी रहती है उसका नाम फिबुला। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे जो घुटना रहता है, टखना रहता है, उसमें वहाँ 8 था, यहाँ 7 रहेगा। चलिए उसको आगे वहाँ बता दें, ठीक है। चलिए तो देखिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी पता है क्या, हाँ, स्टेप्स, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, कान में। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जांघ में, उसका क्या नाम है, फीमर। जो पैर की सबसे ऊपरी हड्डी होती है फीमर, यही जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी, मोटी नहीं, बड़ी हड्डी है। क्या है, बड़ी हड्डी है, ठीक है। इसका नाम क्या है, फीमर। उसके बाद ये हड्डी पुनः 2 भागों में बढ़ जाती है नीचे की ओर। जो मोटी हड्डी रहती है उसका नाम कहते हैं टिबिया, और जो पतली रहती है उसका नाम फिबुला। टिबिया, फिबुला, फीमर, टिबिया, फिबुला। और ये देखिए पैर में यहाँ पर एक छोटी चौड़ी सी हड्डी घूमती रहती है, देखिए जहाँ दोनों का जोड़ रहता है, देखिए एक हड्डी घूमती रहती है,
देखे हैं, वो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, इसको पैर को आगे नहीं आने दे, ऐसे नहीं मुड़ने देती है कि नहीं? सबके पैर में कोई ऐसा है जिसके पैर में नहीं है ना? तो ये जो घूमती रहती है हड्डी पटेला की तरह, पटेला समझ रहे हैं ना, जैसे पटेगवा मारते हैं तो घूमता है ना, तो इसी हड्डियों घूमता रहता है, इसीलिए इसका नाम, इसका क्या नाम है? पटेला। ये तो भुलाएगा नहीं, ये जो घूमता रहता है वो क्या रहता है? पटेला। ठीक है, तो देखिए सबसे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ में। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। ठीक है, उसके बाद ये है पटेला, और जो नीचे की हड्डी दो भागों में बढ़ जाती है, मोटी हड्डी है टिबिया और पतली जो है उसका नाम फिबुला। फिर देखिए वहीं जब यहाँ के बाद जब ये यहाँ पर चलेंगे टखने के पास, तो फिर वही छोटी छोटी जो हड्डियां मिलेंगी ना, तो वहां पर तो था 8 हड्डी, हाथ में था जो कार्पल्स था उसकी संख्या कितनी थी? 8, लेकिन यहाँ पर एक हड्डियां एक्स्ट्रा चला गया, पटेंगवा मारा ना, तो जब चला गया हमको 60 हाथ में भी है 60 पैर में भी है, तो अगर एक हाथ में 30 हड्डी है तो एक हड्डी इधर चला गया, तो ये जो टार्टल्स था अगर 8 होगा तो हड्डियां बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना है? कम है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर टार्टल्स कितनी है? 7। उसके आगे जो मेटा टार्टल्स, ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये वाला जो पंजे वाला देख रहे हैं, ये क्या है? टार्टल्स। ठीक है, और उसके बाद ये है मेटा टार्टल्स, ये मेटा टार्टल्स, और उसके बाद ये अंगुलियां जो हैं वो फेलेंजेस। अंगुलियों में भी देखेंगे, पैर की अंगुलियां देखेंगे तो एक में 3 ठो दिखाई देगा भाग, और अंगूठा में कितना भाग दिखाई देगा? 2, तो वो कितना हो गया? 14। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या था, जो हाथ था उसमें था, देखिए सबसे ऊपर था ह्यूमरस, याद करिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। इतना तो उसमें भी था, एक 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 कार्पल्स था, यहाँ 8, मेटाकार्पल्स 5, ये 14। लेकिन यहाँ पर ह्यूमरस के बाद रेडियस अल्ना के बीच में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन यहाँ पर फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, देखिए फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, एक हड्डी आ गया ना, पटेला आ गया कि नहीं एक्स्ट्रा? तो अब यहां पर क्या होगा? 7 टार्टल्स, मेटाटार्टल्स, मेटाटार्टल्स और फेलेंजेस। तो ये देखिए तो सेम है, वहां पर कार्पल्स है और वहां पर हाथ में जो है वो कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फेलेंजेस है। अब पैर में क्या है? टार्टल्स, मेटाटार्टल्स, फेलेंजेस है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 7 है, 7 है, 5 है, 14 है, और सब सेम है, और सब सेम है, लेकिन यही पटेला आ जाने की वजह से यहाँ 8 की जगह क्या हो गया? 7। एक बार फिर से याद कर ले, पैर में ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्टल्स, मेटाटार्टल्स, फेलेंजेस। चलिए बोलिए हमारे साथ, फीमर, पटेला, टिबुलिया, फिबुला, टार्टल्स, मेटाटार्टल्स, फेलेंजेस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्टल्स, मेटाटार्टल्स, फेलेंजेस। ठीक है, हो गया? तो इस पे प्रश्न किया जाए, दोनों मिलता जुलता है। हाथ में कार्पल्स रहता है, हाथ में क्या रहता है? कार्पल्स। पैर में क्या करता है? टार्टल्स। अब कैसे याद करेंगे कि पैर में टार्टल्स रहेगा कि कार्पल्स? टी से क्या होता है? टांग, टांग। टार्टल्स वाला किस में आएगा? टांग में।
ठीक है। और टांग में याद करिएगा हाई पटेलवा की वजह से एक ठो कम रहता है टार्टल्स, ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम बताइए। फीमर, वेरी गुड। ये बताइए जो नीचे फीमर को टिबिया और फिबुला को के जहाँ जोड़ है उस पर एक घूमती हुई हड्डी पाई जाती है, जो घूमती रहती है उस हड्डी का नाम क्या है? पटेला, वेरी गुड। और जो पटेला के नीचे जो मोटी वाली हड्डी रहती है उसका क्या नाम है? टिबिया। और जो पतली हड्डी रहती है उसका क्या नाम है? फिबुला। फिर उसके नीचे हड्डी जो टखने में पाई जाती है उस हड्डी जो जिनकी संख्या 7 होती है, किनकी क्या होती है? टार्टल्स। अब मेटा टार्टल्स की संख्या कितनी होती है? 5। फाइलेंजेस की संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है। तो हाथ और पैर दोनों का हम लोग साथ साथ देखेंगे, ठीक है। हाथ में क्या है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फाइलेंजेस, ठीक। अब पैर में फीमर, ठीक, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्टल्स, मेटाटार्टल्स, फाइलेंजेस। ये याद रख लेगा। पैर में ये पटेला की वजह से जो टार्टल्स होती है उसकी संख्या 8 न होकर क्या होती है? 7, ठीक है। तो ये हम लोगों की पूरी हड्डी क्या हो गई? समाप्त हो गई। एक बार सारी हड्डियों को हम लोग एक साथ देख लें, सभी हड्डियों को, ठीक है। चलिए तो चलिए देखिए, हम लोग कंकाल तंत्र को पूरा पढ़ लिए। उसमें हम लोग ये देखें कि हमारा जो कंकाल तंत्र था वो 2 भागों में बटा था। एक अंतःकंकाल एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एक इंडोस्केलेटन सिस्टम यानी अंतःकंकाल तंत्र। फिर अंतःकंकाल तंत्र जो था वो 2 भागों में बटा है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र और एक है अनुबंधीय कंकाल तंत्र यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में हमारे क्या थी? सिर था, खोपड़ी, कशेरुकदंड, ठीक। और हमारे अनुबंधीय कंकाल में कंधा, हाथ, पैर और कुल्ला। टोटल मिला के कितनी हड्डियां होती हैं? 206, ठीक है। हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। इन 206 हड्डियों को हम एक झटके में और चुटकियों में याद किए हैं। याद हो गया है? अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी और अनुबंधीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डी। अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन कौन भाग था? सिर था, वक्ष और कशेरुकदंड। इसमें सिर में खोपड़ी थी, खोपड़ी में क्रेनियम हड्डी में कितनी थी? 8। और चेहरे में कितनी थी? 14, वेरी गुड। कान में कितनी हड्डी? 6। हाइट भाग में कितनी? 1। बहुत अच्छे। टोटल मिला के कितनी हो गई? 29। और पसलियों में कितनी हड्डियां हैं? 24। और स्टर्नम कितनी? 1। मिला के कितनी हो गई? 25, वेरी गुड। कशेरुकदंड में कितनी हड्डी? 26 हड्डी। जोड़ दीजिए, 29, 25, 26। टोटल मिला के कितनी हड्डी हो गई? 80। अक्षीय कंकाल तंत्र हम लोग उड़ा दिए ना। अब इधर चले, चलिए अनुबंधी कंकाल तंत्र। कंधे में शोल्डर बोन अंश मेखला में कितनी हड्डियां हैं? एक है क्लेविकल और स्कैपुला, 2 तरह की हड्डियां हैं। टोटल मिला के कितनी हड्डियां होंगी? क्लेविकल में कितनी है? 2। स्कैपुला में कितनी है? टोटल मिला के कितनी हड्डी हो गई? हाथ में हमारी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फाइलेंजेस है। ह्यूमरस 1, कार्पल्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फाइलेंजेस। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स की संख्या कितनी होती है हाथ में? 8, वेरी गुड। मेटाकार्पल्स की 5 और फाइलेंजेस की 14। तो टोटल मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी? 30 और 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? वेरी गुड। अब पैर में चलिए, पैर में देखिए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर। और उसके बाद पटेला, फिर टिबिया और फिबुला, उसके बाद टार्टल्स, मेटाटार्टल्स और फाइलेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पटेला की वजह से वहां पर टार्टल्स में कितनी हड्डी हो जाती है? 7, वेरी गुड। तो कुल मिला के कितनी हो गई?
एक ये एक फीमर, एक पटेला 2, टिबिया 3, फिबुला 4, टार्टल 7, 7 4 11, अब 5 कितना हो गया, मेटाटार्टल 14, 11 5 16, सॉरी 16, अब फेरेंजिस 14, 16 और 14 मिला के कितने हो गए 30, एक पैर में 30, दो पैर में कितने हो गए 60। असरोड़ी मेखला में कितनी हड्डियां होती हैं, 2, एक इस साइड में एक इस साइड में, तो कितना होगा 60 60 120, 4 24 126, ठीक है। 80 और 26 मिला दिए कितना हो गया 206, याद हो गया। अब 206 हड्डी, ऐसा नहीं ना होगा कि बड़ा कठिन है, सब हड्डी को लेकर बड़े परेशान थे, ठीक है। एक बार हम लोग रिवाइज कर ले।